पढ़े लिखे पाकिस्तान के अंदर खुशामदीद। मेरा नाम हमजा जमाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 2, चैप्टर 2, लेक्चर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 जो है वो बेसिकली सिंप्लीफाई करना है हमें। एक हमारे पास होता है लॉ ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर। लॉ ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ वो क्या होता है। लॉ ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि अंदर की पावर से बाहर की पावर को मल्टीप्लाई करना। लेट सपोज 4 की पावर 2 और बाहर 2 है, तो अंदर की पावर और बाहर की पावर को मल्टीप्लाई करना। तो 2 2 सा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4, 4 की पावर 4। 4 की पावर 4 का मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अ पावर ऑफ अ पावर। अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती है, और अगर बाहर की पावर फ्रैक्शन में होगी और अंदर की पावर अगर सिंपल अगर होगी और सेम अगर होगी तो वो नीचे ऊपर कट जाएंगे। लेट सपोज 2 की पावर 3 और ये 1/3 है, तो अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई जब होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ पावर क्या होता है, अंदर की पावर और बाहर की पावर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और अगर बाहर की पावर अगर फ्रैक्शन में है और अंदर की पावर सिंपल है और सेम है, तो वो एक दूसरे की पावर कट जाएंगी। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से कट जाएगा। ठीक है, जब सिमिलर अगर होंगे, सिमिलर वैल्यू होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 सिंप्लीफाई के सवाल जवाब। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको बैक साइड पे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, 8a स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाय 3cd की पावर -2। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि इसको सॉल्व हम किस तरह करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है स्टूडेंट, जब पावर है ना, तो हमें अंदर की वैल्यू को भी इस तरीके से बनाना है कि वो पावर में आ जाए, ताकि अंदर की बाहर की पावर ईजिली हम कैंसिल आउट करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब है इसको हमें सॉल्व करके छोटे से छोटा आंसर बनाना है। अब छोटे से छोटा आंसर कब बनाते हैं हम, किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में अगर सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि लेट सपोज 10/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब 20/2 अगर हो गया स्टूडेंट्स, या 20/10 हो गया, तो 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, फिर उसके बाद 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो क्या आया 2 आंसर आ गया। तो इसलिए सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि हम हर चीज़ों को बिल्कुल सॉल्व करके करते हैं, उसको जितना कैंसिल आउट कर सकते हैं उतना कैंसिल आउट करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमें नीड पड़ेगी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट्स की। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट मैं आपको अलग से एक टॉपिक के अंदर बता दूंगा। अभी मैं आपको जस्ट सिंपली करवा रहा हूँ। जिसका क्यूब रूट बन सकता है या जिसका स्क्वायर रूट बन सकता है उसको हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे, और जिसका नहीं बना उसको हम बाय पार्ट करके तोड़ के करेंगे स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। 8a स्क्वायर b डिवाइड बाय 3cd और होल पावर -2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे। हमें स्टूडेंट्स 8 को तोड़ना है। हमें 8 की कोई भी ऐसा स्क्वायर रूट 8 का हो ही नहीं सकता, 8 का स्क्वायर रूट नहीं होता। पर स्टूडेंट्स हम 8 को यूँ तोड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ करा क्यों इस तरह। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 3cd -2। अब ये तोड़ा क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 का क्या हो गया 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 a स्क्वायर b डिवाइडेड बाय 3cd। स्टूडेंट्स ये डायरेक्ट भी हो सकता है, पर अगर आप जितने स्टेप्स शो करवाएंगे तो वो अच्छा होगा, आपका अच्छा इंप्रेशन होगा। टीचर जो है आपका चेकर वो समझेगा कि आपने समझ के किया हुआ है।
अब हमने इसको 4 को पावर के अंदर शो कर दिया स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अंदर की पावर और बाहर की पावर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, इसके अंदर अब स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा, पावर -2 मल्टीप्लाई कर दी, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर, ये पावर इसके ऊपर भी आएगी, ये पावर इसके ऊपर भी आ गई, 2 की पावर -2, फिर a की पावर 2, इसको ब्रैकेट में लिख दिया -2, फिर b की पावर -2 स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय c की 3 की पावर -2, c की पावर -2, d की पावर -2 स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स ऊपर क्या हो गया है, 2 और पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2, a की पावर -4 और b की पावर -2 स्टूडेंट्स। और नीचे क्या हो गया स्टूडेंट्स, 3 की पावर -2, c की पावर -2 और d की पावर -2, ये एज इट इज रहेगी। अब स्टूडेंट्स हमें ऊपर क्या करना है, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, इसको हमने तोड़ा स्टूडेंट्स, इसलिए था 4 को हमने 2 में इसलिए तोड़ा ताकि जितना सिंप्लीफाई करके हम तोड़ के करेंगे तो वो ईजिली हम सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक रूल है कि जब नीचे वाली वैल्यू अगर नेगेटिव में होगी ऊपर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो वो नीचे आएगी तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव हो जाएगी। अब इनको चेंज कर देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू को ऊपर रख देते तो ये पॉजिटिव हो गई, और ये c² हो गया और ये d² हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू को ऊपर कर दिया और ऊपर वाली वैल्यू को स्टूडेंट्स हमने नीचे कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 और a की पावर 4 और b की पावर 2 हो गया स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ यहीं सॉल्व करवा के बताता हूँ। 3 की पावर 2, c की पावर 2, d की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2, a की पावर 4 और d की पावर स्टूडेंट्स 2, सॉरी ये d है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको यहाँ लिख के ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये सॉल्व किस तरह होगा, नीचे हमें पता है 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 हो गया। तो स्टूडेंट्स ऊपर की वैल्यू तो ऐसे ही लिखेंगे हम अभी जब तक, और नीचे की वैल्यू में क्या आ गया, 16 आ गया, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 हो गया स्टूडेंट्स, और a4 और d² हो गया। अब स्टूडेंट्स ऊपर 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 9 हो जाता है। तो ऊपर 9 आ जाएगा, 9 c² d² डिवाइडेड बाय 4 16 स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हम रफ में सॉल्व कर लेते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 5 6, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 6, 64 आ गया है स्टूडेंट्स, ये आपका नीचे 64 आ गया है, a4 d²। अब 9 के टेबल में स्टूडेंट 64 आता है या नहीं आता, या बताएं। 9 के टेबल में 64 स्टूडेंट्स आता नहीं है, तो ये फर्दर जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता है। तो हमारा ये आंसर हो गया 9c² d² डिवाइडेड बाय 64 a4 और d²। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से आप लोग जो है समझ लें, अगर कुछ प्रॉब्लम हो, 8a² b की पावर -2 डिवाइड बाय 3cd। अब हमने इसको क्या किया स्टूडेंट, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 में 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ताकि ये 8 टूट सकता था, तो हमने इसलिए किया ताकि ये इजीली सॉल्व हो जाए। हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, और पावर जो है वो अंदर बाहर दोनों के ऊपर तमाम चीज़ों पे लग गई, डिनोमिनेटर में भी पावर लग गई और न्यूमिनेटर में भी पावर लग गई। उसके बाद हमने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया जो मल्टीप्लाई हो रही थी, उसके बाद हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। नीचे सब्ट्रैक्शन था तो उसको ऊपर ले आया तो ये पॉजिटिव हो गया, और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे ले आया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये बन गई स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने सिंपली जो है इनका स्क्वायर निकाला, 3 का स्क्वायर निकाला 9 आया। उसके बाद हमने 2 की पावर 4 निकाला, फिर 2 की पावर 2 ये निकाला हमने, तो ये क्या आया, 2 की पावर 4 16 आया, 2 की पावर 2 4 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 64 आया। तो 9c² d² डिवाइड बाई 64 a4
A4 D स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारा ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ये फर्दर और सॉल्व नहीं हो सकता। अब मैं स्टूडेंट्स आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ।